हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ऑर्डर ऑफ Ka1 Ka2 इन द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा, व्हाट इज Ka1 बच्चों? जब आप किसी एसिड से आप एक बार हाइड्रोजन रिमूव करते हो ना, तो उस समय जो रेट कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं Ka1, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको कॉन्जुगेट बेस भी मिलता है. ठीक है, कॉन्जुगेट बेस. और फिर जो एक बार आप मान लीजिए ये H2A एसिड है, ये H2A एसिड है, तो यहाँ पे Ha माइनस कॉन्जुगेट बेस बना. अब वापस से Ha माइनस से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो तो A2 माइनस बनता है. तो ये क्या हो जाता है, ये भी कॉन्जुगेट बेस ही है. ठीक है, ये भी क्या है, कॉन्जुगेट बेस ही है. लेकिन अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, तो ये है. और यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट आएगा उसको बोलेंगे Ka2. अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये 1 2 3 सेकंड थर्ड फोर्थ सब में से एक एक हाइड्रोजन निकालें. जब हम लोग यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे बच्चों, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा. क्या ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है? ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं है. ठीक है बच्चों, तो ये डीलोकलाइज नहीं है. अब यहां से हाइड्रोजन को निकालो. आप यहां से भी आप हाइड्रोजन को निकालते हैं तो देखिए, क्या ये डीलोकलाइज है? नहीं, डीलोकलाइज तो नहीं है. तो इसका मतलब ये भी उतना ज्यादा एसिडिटी को बढ़ावा नहीं दे रहा है. थर्ड ऑप्शन में देखिए, जैसे ही आप हाइड्रोजन को यहां से निकालेंगे बच्चों, तो सिर्फ एक ही कार्बन बचेगा. उसके बाद हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर पा रहा है एसिडिटी को. तो थर्ड थोड़ा इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर आ गया. एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जब इसके ऊपर ऑक्सीजन आ रहा है तब, और यहां से जैसे ही आपने ऑक्सीजन निकाला, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा. क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा. इसलिए Ka1 के केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फोर्थ, फिर देन थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट. तो हमारा वो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? पहला ऑप्शन. ठीक है, Ka1 के केस में फोर्थ के बाद थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट. जब हम दूसरा हाइड्रोजन भी निकाल दें, मतलब यहाँ भी नेगेटिव आ जाए, यहाँ भी नेगेटिव आ जाए, यहाँ भी नेगेटिव आ जाए बच्चों, और यहाँ भी नेगेटिव आ जाए, उस केस में अब ये क्या लगाने लगेगा? ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अपना, अब ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को इन्फ्लुएंस करने लगेगा. अब ये इन्फ्लुएंस करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज अपने चार्ज को क्या करना चाहेगा? मिनिमाइज करना चाहेगा, और ये ग्रुप उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो उल्टा स्टेबिलिटी को और इंक्रीज करेगा. तो पहले वाले की कंपाउंड की स्टेबिलिटी Ka2 के में सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ. ठीक है बच्चों, तो Ka1 कब था? जब हमने एक हाइड्रोजन निकाला था. दूसरा हाइड्रोजन निकालने गए तो उसको क्या बोलते हैं? Ka2. तो ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर. ऑप्शन बी इज करेक्ट रिगार्डिंग योर क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.